सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल हैं? ज़बरदस्त, बहुत अच्छे हाल। आप बताइए सर। ये मतलब इतना फॉर्मल अच्छा, आज दरअसल सर आपको पता है हम शोज़ तो करते रहते हैं, उसमें ख़बरें होती हैं और तमाम मामलात जो हैं उनको समेटने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि हम ज़रा डिफरेंट टाइप ऑफ शो करें। ज़रा मुल्क के अंदर जो कई मसाइल हैं उसके अंदर ये भी है कि अवाम के ऊपर बात नहीं होती। बात तो होती है सियासतदान, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, लैंड क्रूज़र्स के बारे में बात होती है। तो हमने मुल्की हालात और आवाम की जो सेंटिमेंट है उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए आज दावत दी है। फ्रेंड ऑफ द शो अदील अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनकी जो आवाम के ऊपर की पल्स के ऊपर किसी का हाथ है तो अदील भाई का है। तो इसलिए हमने सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस येट अगेन। तो जैसे मैंने सर इंट्रो में बोला कि एक बात जो होती है जिसको तहज़ीब कहते हैं और तरीक़ेकार गुफ्तगू का, और हमने देखा है कि माशरे के अंदर सख्ती ज़्यादा आ गई। आप सड़क पे जा रहे हों, आप लोगों के ऊपर एक देखते हैं चेहरे पे कि आपको डर लग रहा होता है कि ये बंदा लड़ पड़ेगा, आप कुछ भी हो जाए, गाड़ी लग गई, कोई बदतमीज़ी हो गई। एक तो क्या पहले भी ऐसे था या शायद यह माहौल थोड़ा चिल था, या अब ये हो गया है कि जी सब जो है किसी भी वजह से अपने तरीके गुफ्तगू जो है, उनका लहजा जो है वो तब्दील हो गया। मुझे लगता है ये पिछले कुछ अरसे से ना बोलने वाले ज़्यादा हो गए हैं, तो हर चीज़ की जस्टिफिकेशन है हमारे पास, हर चीज़ की रीज़न है। अब अगर सड़क पे किसी ने रोड रेज कर दी है तो हम कह देंगे यार बस हराम की कमाई है। अच्छा, मतलब चलो अगर उसके पास पैसा ज़्यादा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सड़क के ऊपर गाड़ी तेज़ उड़ाता फिरेगा। या अगर किसी गरीब ने कोई और इस तरीके का क्राइम कर दिया तो हम कहेंगे वो बेचारा भी क्या करता, वो गरीब ही था ना। तो ये जो जस्टिफिकेशंस हैं, ये रीजंस हैं, ये बार बार इतना एड्रेस होती हैं कि समहाउ आप उस एक्ट पे जो बुरा है सोसाइटी के लिए उस पे डिबेट ही नहीं करते और आप और सारी चीज़ों पे करते हैं जो होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मिसिंग है हमारी एजुकेशन से भी और हमारी अब तरबियत से भी जाता जा रहा है, वो है कि आपने किसी भी शख्स को जो दुनिया में आया है उसको दुनिया में रहने के आदाब सिखाने हैं या नहीं। हमारी पहली कोशिश ये होती है कि जी हम उसको जल्दी से दुनिया में आया उसको आज ही सारा नॉलेज दे दें, मज़हब का भी, सियासत का भी, उसका लीडर भी चूज़ कर लें, उसका कैरियर भी चूज़ कर, सब कुछ उसको ना एक पैकेट में बना के बता दें पहले 5 साल के अंदर अंदर कि बेटा तूने बड़े होके ये बनना है, जो कि वो खुद नहीं बन सके होते। लेकिन उसको ये नहीं सिखाया जाता अच्छा हमसाये से कैसे बिहेव करना है, किसी महफिल में जाके कैसे बात करनी है। अब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आप वही वाली बात है कि हम जब दावे करते हैं ना, तो वो सिंध हो, वो पंजाब हो, वो बलूचिस्तान हो, आप कहीं भी चले जाएं ना, सबके पास हज़ारों साल की तहज़ीब का रिकॉर्ड है, बड़े बड़े हीरोज़ हैं। आप किसी के वॉशरूम में जाके देख लें, यूनिवर्सिटियों के, सरकारी इदारों के, तो इतना भी टाइम नहीं होता आप लोगों के पास कि आप थोड़ी सी एक बेसिक हाइजीन का ख्याल कर लें। तो ये वही है कि आपने चूँकि ये चीज़ बना दी हुई है कि मेरे पास कहने के लिए 4 बातें होनी चाहिए। मैं इस ज़ात का हूँ, मैंने यहाँ तक डिग्री हासिल की है, ये मेरे पास गाड़ी है और ये मेरे पास एक बैगेज है जनाब जो मैं अपनी इंसेस्ट्री का या अपनी लीनिएज का लेके फिर रहा हूँ। मुझे एज सच बिहेव करके, साबित करके नहीं कोई भी इज्जत या मकाम लेना। तो जब पूरी की पूरी कौम ही ऐसी है जिसके पास बातें तो मौजूद हैं लेकिन उसने अपने कैरेक्टर से कुछ प्रूफ नहीं करना, तो वो कभी एफर्ट भी नहीं डालेगी। बिल्कुल। वो एक कनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि आप अपने बच्चे को तमीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी सिखाएं। उसकी वजह ये कि जब तक तो वो बच्चा है वो क्यूट लगता है, जब वो बड़ा होगा तो वो क्यूट लगना बंद कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि उसने आपके साथ हमेशा नहीं रहना, उसने बाहर दुनिया के साथ डील करना है। और अगर तो वो कोई बहुत कामयाब शख्स हो गया तो फिर तो लोग दरगुजर कर दिया करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में देख लें कितने को % लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा को कामयाबी हासिल करते हैं। तो अमूमी तौर पे तो लोग बस आमियाना सी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो गरीब उतों बदतमीज़ दुनिया में कहीं भी काबिल कबूल नहीं है। दूसरा ये ना, देखें जैसे मैंने कहा ना हमारे पास हर चीज़ की डेफिनेशन है, तो हमने ना कल्चर और सिविलाइजेशन की भी एक डेफिनेशन बनाई हुई है, जबकि रियलिटी में ये होता है जो चीज़ मुस्तामिल है वो ज़बान है, जो ड्रेस आप पहन रहे हो वही आपका कल्चर है। अब मैं किताब में पढ़ के आ जाऊँगा जी मेरा कल्चर है लस्सी पीना और धोती पहनना और सर पे पगड़ी बांधना, जो कि आम जिंदगी में मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा।
तो जो चीज़ आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है और सिर्फ कोर्स में है और बुजुर्गों की है, वो मेरी नहीं है। मतलब मेरा कल्चर वो नहीं है, अब नहीं है मेरी। वो आप कह सकते हैं कि विरासत हो सकती है, मेरे आबा की सकाफत हो सकती है, मेरी नहीं है। मेरी सकाफत क्या है? जो मैं हूँ, जिस तरीके से मैं बिहेव कर रहा हूँ, उसको कोई एड्रेस नहीं करना चाहता कि इस वक्त हम किस लैंग्वेज में बात करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं। एंड अगेन हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी की बात की, हल्की सी गाड़ी लगी या कोई आगे पीछे हो गया, हमने सीखा ही एग्रेशन है कि नहीं उतों दियाओ। हाँ जी, क्योंकि अगर अब मैं ढीला पड़ गया तो अगला तो फिर डेफिनेटली मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही करेगा। एक बल्कि आपकी बात से ना अभी मुझे याद आया, ये भी अली ने भी कहा, मैंने एक ज़माने में एक वीडियो बनाई कि मज़हब का कार्ड बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, सियासतदान भी और हमारे अक्सर आर्टिस्ट वगैरह भी। तो मैंने वो वीडियो लगाई तो मुझे एक मेरा दोस्त था, उसने ना रात के टाइम में एक बड़ा डिटेल वॉइस नोट भेजा। उसने कहा यार सब इस बात पे बात करते हैं, मज़हब का कार्ड, कौमियत का कार्ड, ये जो गरीब कार्ड है ना, उसने मेरी गाड़ी ठोक दी है। जाने दो यार, गरीब है, ठीक है, उसने वो आज जॉब पे नहीं आया, कोई बात नहीं, गरीब। उसको बड़ा लंबा उसका वॉइस नोट था। कहते हैं कभी इस कार्ड पे भी तो बात करो ना कि लोग गरीब गुर्बत का कार्ड भी खेल रहे हैं, कब तक आपने जो है वो बर्दाश्त करना है। सो अगेन मसला गरीब होना या अमीर होना नहीं है, मसला तमीज़दार और बदतमीज़ होना है। और वो तरबियत वही है कि वो आपको घर से भी मिलेगी, स्कूल से भी मिलेगी, जहाँ पे भी आप जाएंगे। इवन कोविड टाइम्स भी मुझे याद है कि जब इन्होंने वो बैन वो कर दिया था ना कि नहीं हम जी प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो करवाएंगे, आप मस्जिदें खोली रखें, तब भी मैंने ये बात की थी कि हमारी मसाजिद में, मैं चूँकि बचपन से जा रहा हूँ और मैंने देखा है कि हर जुम्मे की मस्जिद में इमाम साहब ये बात ज़रूर कर रहे होते हैं कि सफ़े फलांग के ना हो। अगर पहली सफ़ में आना है तो मस्जिद में पहले आ जाओ, ये ना करो कि फलांग के आओ। तो मैंने कहा वो इतने सालों से तो आप लोगों को ये नहीं करवा सके, तो ये कोविड के प्रोटोकॉल्स आप कैसे करवाएंगे? अब अगेन वही वाली बात है, क्या बात में असर नहीं है? या तो कभी ऐसा हो कि कोई मस्जिद में खड़ा हो जाए और वो उसको निकाल ही दे मस्जिद से बाहर के, यार तुम्हें तमीज़, तो फिर लड़ाई है। तो हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं से सीखना है। अगेन नहीं सीखेंगे तो फिर सोसाइटी, वो फिर वही वाली बात है, वो यार इत्थे इंज ही होंदा, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि जाहिर है हम जो साम्राज्य बरतानवी ने जो हमारे ऊपर हुकूमत की, हम तो बिल्कुल उसको ग्लोरीफाई करने वालों में से नहीं है। वो यहाँ से बहुत लूट के गए, वो हमें बहुत नुकसान पहुँचा के गए, लेकिन क्योंकि हम अब अंग्रेज़ी समझने वाले लोग हैं, तो हमेशा ये होता था कि ऐसी अक़वाम जहाँ पे अंग्रेज़ी, ज़ाहिर है जापान वगैरह की बात नहीं कर रहे तो बहुत पहले तरक्की कर गए थे, लेकिन ऐसी अक़वाम जिन्होंने लेट तरक्की की, अभी तक तरक्की पजीर हैं, उनके साथ जब हमें कंपेयर किया जाता था तो ऐसा लगता था कि हम शायद ज़रा ज़्यादा जो है वो शाइस्ता शगुफ्ता हैं। उसकी वजह ये है कि हम क्योंकि अंग्रेज़ी समझ लेते थे तो ज़्यादा तरक्की वेस्ट ने की थी। वो इखलाकियात को लेके जिन नताइज पर पहुंच रहे थे, जो वो लिखते थे, वो पहले हम तक पहुंचता था, बाद में किसी और तक पहुंचता था, तो एक हम में वो फ़र्क था। लेकिन अब जब हम ये देख रहे हैं कि बदतदरीज वक्त गुजरने के साथ साथ टोनी कम होते जा रहे हैं और माजे बढ़ते जा रहे हैं तो वापस वो जो आपने कहा ना कि गरीब कार्ड, अब वो विक्टिमहुड है ना, हाँ, उसकी बिल्कुल समझ में आती है। विक्टिम अपने आप को समझना किसी ऐसे कॉज से, आज का कॉज हो, आपकी कौमियत का हो ना हो, आज से 1000 साल पहले का हो, अपने आप को उसके साथ जोड़ लेना विक्टिम बनाने के लिए, इसकी बिल्कुल आप साइकोलॉजी के हिसाब से इसको समझ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि एक तो वो टोनीज़म ख़त्म हो गया, फिर हमने अपने आप को आर्ट और कल्चर और क्राफ्ट उन चीज़ों से दूर कर लिया। अब वो क्या चीज़ें हैं, वो भी नफासत मांगती हैं कि यार ये सम से एक मात्रे बाद में उठाया, इसका लुत्फ लो ज़रा, हाँ। ठीक है, अब वो तो कि अप्रिशिएटिंग फाइनर थिंग्स इन लाइफ। बिल्कुल, हम अब हो गए हैं मजे कि मेरी है वड्डी गड्डी और मैं जहाँ मर्जी खड़ा कर दूँ और मेरे से कोई आगे नहीं निकल सकता। मतलब यहाँ पे तो अब ये भी हो गया, अब जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त जिसको स्पेस नहीं मिल रही, बजाय कि वो विक्टिम कार्ड प्ले करे, वो ये कहती है कि तुम देखना अभी 2 महीने में हम क्या करके दिखाते हैं। सो अब कोई विक्टिम नहीं बनना चाह रहा, अब सारे ना पहलवान बनना चाहते हैं। ये भी एक बड़ी एक चेंज है, बिल्कुल चेंज है। और मुझे लगता है कि इसकी भी वाहिद वजह ये है कि आपको किसी और चीज़ की वैलिडेशन से ना आपकी तसल्ली नहीं हो रही। मसलन मुझे लड़ने का शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे सुरों की पहचान है, मुझे ज़मीन की बहर की पहचान है, या मुझे किसी और धागे की किसी उसकी पहचान है, तो मैं उस पर भी बड़ा प्राउड फील करता था कि भाई हमें ये काम आता है, हमें ये हुनर आता है। अब ये चीज़ नहीं है, सुर की पहचान है या नहीं है, लिटरेचर की पहचान है या नहीं है, आप इससे फ़र्क, आप तगड़े कितने हैं, सलूट कैसे होता है, प्रोटोकॉल क्या है, ओ जी गाड़ियाँ रुक गई, ये
सब ने एक ही स्टैंडर्ड बना लिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ही ये है कि जब तक आप अपने आप को, जो एक्चुअल ट्रू आर्ट एंड कल्चर है, जो आपने कहा नफासत वाले काम है, जिसके लिए आपको एक संजीदगी, बर्दाश्त पैदा करनी होती है ख़यालात में भी और क्राफ्ट में भी, कि वो एक अगर सुई के साथ लगा है और वो मिनिएचर बना रहा है उसके ऊपर, एक कपड़े के ऊपर, तो वो बड़ा मुशक्क़त वाला काम है, वो बड़े सुकून से होगा। यही सारी चीज़ें बहुत अर्ली स्टेज पे, अभी कुछ देर पहले मैं क्लास ले रहा था तो वहाँ पे भी एक मेरे स्टूडेंट ने कहा कि ये जो आप हमें क्रिएटिव राइटिंग सिखा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये स्कूल में बेसिक लेवल के ऊपर सिखा देनी चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल सिखानी चाहिए, क्योंकि हमें अपना आप एक्सप्रेस करना नहीं आता। एज राइटर अब मैं तो अपनी कहानी बड़े अच्छे से सुना सकता हूँ, लेकिन अगर एक बच्चे को आपने बचपन में ही बताया हो कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी ये कॉज है और इसका ये सोल्यूशन है, तो वो अपनी बात बेहतर तरीके से करेगा, बजाय इसके कि जी मेरी को तो सुनता ही नहीं। अब चूंकि मेरे को सुनते नहीं थे तो इसलिए मैंने वटा मार दिया। ये वाला मिजाज जो है, और फिर आप उसको अगेन, क्योंकि आप जस्टिफाई करते रहते हैं और किसी को किसी और जगह से कोई वैलिडेशन चाहिए ही नहीं कि यार 4 लोग मेरे किरदार की तारीफ़ करते हैं, मेरी शराफत की तारीफ़ करते हैं, मेरे लिबास की तारीफ़ करते हैं, मेरे अंदाज़े बयां की तारीफ़, ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती ना। तारीफ़ इस चीज़ की होनी चाहिए, यार उसका बड़ा टैक है, एक फ़ोन किया है उसने और काम हो गया। इस पे बल्कि ना आपको एक फ़न पार्ट है। मेरे एक दोस्त, उसके वालिद साहब जज थे, तो उनका पीएन आया और वो बड़ी मिन्नतें कर रहा, कह रहा है मेरे ना गांव में बंदा जो है ना वो पकड़ लिया है और वो ज़मानत नहीं हो रही और ऐसे नहीं हो रहा, और खुदा आगे लिए उसने बड़ी तरले मिन्नतें की जज साहब की कि कुछ करें, वो मामला सॉल्व करवाएं। उन्होंने पीछे फ़ोन किया दूसरे जज को जो उनका जूनियर था, उन्होंने कहा यार जो ज़मानत बनती है उसकी वो तो करो ना, ये क्या बात होगी कि तुमने मामला लटकाया हुआ है। उसने कहा ठीक है जी, अगली पेशी पे मैं ज़मानत कर दूंगा। वो कहते हैं मैं फ़ोन करके वॉशरूम गया हूँ और मेरे घर की बाहर बैल्कनी में मुझे ड्राइवर की फ़ोन की आवाज़ आ रही जो उसने मुखालफिन को की, हाँ जी फिर छुड़ा लिया ना बंदा दसो फिर तुसी की समझिया भरा आपने नू। अच्छा, अब वो ना अंदर बैठे कह रहे यार मैंने तो बड़ी तमीज से अगले की रिक्वेस्ट की थी कि वो छोर कि जो जायज़ बनता है वो उसके साथ करो। हाँ। तो ये आई डोंट नो, ये वही वाली बात है कि सबको ही माजा बनना है या सबको ही बादशाह बनना है, तो फिर पीछे कौन रह जाएगा? आप पीछे कौन रह जाए। दूसरा, जो हम यूथ की अगर बात करें, जैसे आप पढ़ाते हैं, मैंने भी पढ़ाया हुआ है, आप भी पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स का हमें एक अंदाज़ा सा है और हमारी मेरे ख्याल में मुश्तरका राय है कि बदतदरीज एक उसके अंदर एक तमीज़ और जो घर की एक तरबियत होती है उसमें एक डाउनफॉल है, उस पर तो आते हैं। तो मतलब बचपन में बच्चा छोटा होता है उसे प्लीज़ एंड थैंक यू सिखाते हैं, शुक्रिया एंड मेहरबानी टाइप चीज़, वो तो एलिमेंट ख़त्म हो गया है, क्योंकि बच्चों को अब मेरे ख्याल में वो चीज़ तो बचपन में सिखाई नहीं जा रही कि जी प्लीज़ या थैंक यू करके को बात कर लें जब ज़रूरत भी ना हो। असल में तो है जब आपको ज़रूरत हो तब तो हर बंदा प्लीज़ और थैंक यू कर लेता है। हाँ। जब आपको ज़रूरत ना हो और आप करें तो वो अच्छी बात है ना कि शख्स जो है वो वैसी तमीज़ वाला है। तो क्या यूथ जो है हमारी, क्योंकि मैंने तो ओवर द पास्ट 6-7 ईयर्स ये देखा है कि बच्चे जो हैं वो उनको शायद घर में ही नहीं ये सिस्टम मिलता, घर में ये माहौल ही नहीं मिलता। शायद जब घर के अंदर बड़े आपस में बात कर रहे हों वो भी नहीं इस्तेमाल करते प्लीज़ एंड थैंक यू, वो भी एक दूसरे के साथ एक डिसकटियस माहौल रखते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ एक क्रैश एनवायरनमेंट रखते हैं। अब सवाल असल में है ही ये नहीं कि बच्चों को ठीक कैसे करना है, सवाल ये कि क्या वो ठीक हैं या फिर हम ठीक थे। हाँ नहीं, अगेन देखिए वो इंसान का जो बच्चा है ना वो बड़ा समझदार है, उसको आप जो मर्जी बताएं करेगा वही जो वो अपनी आंखों से होता हुआ देख रहा है घर के अंदर, जो वो घर के अंदर और बाहर देख रहा है। आप उसे कहते हैं ना बेटा सच बोलना है, ये करना है, लेकिन अगर उसको नजर आ रहा है कि मेरे पियो ने एक दफ़ा सच बोला और उसके साथ ठीक नहीं हुआ तो वो दोबारा ये कभी भी हरकत नहीं करेगा। सो एक्चुअली जो चाइल्ड है आज का जो भी बच्चा है वो रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही है, नॉट जस्ट होम, आई थिंक द इंटायर सोसाइटी वो उसकी रिफ्लेक्शन है। अच्छा, अब एक जो हम चूंकि हमेशा से एक्सट्रीम पे रहे ना, एक हमारी जनरेशन थी जिसमें बच्चे को बोलने ही नहीं देते थे, वो चुप करके बैठो, वो तुम्हें नहीं पता, हमारे सामने बात नहीं होनी, और अगर हमारी कोई गलती है कोई कोताही है तो उस पर बड़ी शिद्दत से कि इसको कवर अप करो, ये एक्सट्रीम थी। हम कहते थे यार थोड़ा सा हमें भी समझा जाए। अब बच्चों को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा समझा जा रहा है, ये बड़ा ज़िद्दी है, ये नहीं करता किसी को भी सलाम, वो नहीं करता तो उसको सिखाओ सलाम, क्यों नहीं करता वो बच्चा भाई, बड़ी बदतमीज हरकत है, ये बड़ी बदतमीज हरकत है। हाँ, ये तो बस अपना फोन लेके बहुत कोशिश की भाई नहीं छोड़ता, बस अब क्या करें, ही इज शाय ठीक। आप मैं बल्कि आपको एक बात बताऊं, मैं जब नया ये बर्गर क्लास में उठना बैठना मैंने शुरू किया था तो मैं ना एक बंदे से बात कर रहा हूँ, ताज़ा यूएस से आया था, मैं उससे बात कर रहा, उसने ना इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कोई गलत बात की? कहते नहीं सॉरी मुझे ADHD है।
मैंने कहा ये क्या होती है? उसने कहा ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है, इसमें आप अटेंशन। मैंने कहा कैसे लूज़ कर गए तुम? मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ, मैंने कोई बोरिंग बात की है? उसने कहा नहीं ये है एक बीमारी है, डोंट बी इनसेंसिटिव एंड दिस एंड दैट। मैंने कहा ओके फाइन, मैं इनसेंसिटिव नहीं हो रहा, लेकिन आई थिंक इस पे काम हो सकता है। बुनियादी बात वही है कि अब क्योंकि आपने जिस तरह शुरू ही किया था कि हर चीज़ को जस्टिफाई किया जा सकता है, जा रहा है, हर चीज़ के लिए एक नाम अब, और वो हर चीज़ जो है वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो अब वो अगेन कौन बताएगा? और चले ठीक है, वो ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता, उस पर काम किया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसको आप बिल्कुल अगर साइड पर भी रख दें, उसमें प्राइड लेनी शुरू कर दी है कि नहीं मुझे तो है OCD, हाँ मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं हूँ बदतमीज़, हाँ मैं ठीक नहीं हो सकता। हाँ। मतलब हो गया, आपको कोई मसला हो गया है, ठीक है, इंसान को कई इश्यूज हो जाते हैं, स्किन के इश्यूज हो जाते हैं, बालों के इश्यूज हो जाते हैं, खांसी से, मतलब अब मैं कहूँगा नहीं ये तो मुझे है। अगेन अगर आपको समझ भी आ गई है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो बजाय इसके कि आप इसको एक्सक्यूज बनाएं, आप तो उसको एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश करेंगे। लोग तो अमेरिका के अंदर अब उनको कुछ कहते हैं कि हम इनएबिलिटी या कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम की, इसलिए हमारी जगह लेट आते हैं। ये भी एक हाँ ये तो हम लोग ये मतलब ये उसके बाद लेकिन आप सीखते हैं ना कि ये इसका बहाना क्या फिट करना है, वो एक लाइफ स्किल है कि आप क्यों लेट थे। तो यहाँ पे जाना है, इसी पॉइंट से हमने जाना है ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद कॉन्वर्सेशन आगे जाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अदील अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि तहजीब, तमीज़ और ख़ास तौर पे यूथ के अंदर इसकी जो किल्लत महसूस होती है लोगों को, क्या ये एक नया ट्रेंड बन रहा है या ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अब एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ बनती जा रही है? तो इसके अंदर मैं एक और नुक्ता डालना चाहता हूँ कि वो अली और मैं तो इसके ऊपर इस शो पे भी और वैसे ही बहुत बात कर चुके हैं कि जो जैसे शुरू में मैंने कहा कि लैंड क्रूज़ों में बड़ी बात होती है। अभी हमारे इस बजट के अंदर खैर से जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है एक गाड़ी को ड्यूटी के अंदर, इंपोर्टेड गाड़ी में, वो लैंड क्रूज़र्स को पड़ा है। तकरीबन 70% उनकी भी ड्यूटी कम होगी, करोड़ रुपए वो सस्ती हो गई हैं। तो ये भी हम बात कर रहे थे कि 660 सीसी गाड़ी जो है उसको आपने महंगा किया है डोमेस्टिक को, और इम्पोर्टेड जो बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, गैस गजलर जो होते हैं, उनको आपने महंगा किया है, उसके ऊपर सस्ता किया। सस्ता किया। उनको मुझे कह रहे जी वो आरडी थी, वो आरडी ख़त्म कर दी। मैंने कहा मैं उससे बहस नहीं कर रहा आपसे कि उसकी जो प्राइस उन्होंने, जैसे कि एक चीज़ के ऊपर एक रेगुलेटरी ड्यूटी ज़्यादा थी, उन्होंने उतनी कम करनी थी, वो कर दी। ऑप्टिक्स वाइज ये बात जो है ना, ये बड़ी ऑड लगती है कि गवर्नमेंट ने, सब ये बात है, गवर्नमेंट ने क्रूज़र महंगा कर दी है, क्रूज़र सस्ता कर दी है, सॉरी। अब हमें इशू भी है इस किस्म की चीज़ से, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर लाहौर में जवान लोग जो हैं, लड़के अमूमन, वो ये गाड़ी चलाते हैं, बड़ी तेज़ चलाते हैं, बड़े टशन से चलाते हैं, बड़ा उनको मज़ा आता है चलाने का। कुछ लोगों की जानें भी गई हैं इस चीज़ के अंदर, एक्सीडेंट्स हुए हैं। एंड मैं जो हम पिछली ब्रेक में बात कर रहे थे, वो ये लिंक होती हैं दोनों चीज़ें कि अब शायद घर में भी इस चीज़ के ऊपर रुकावट नहीं है, बल्कि इस चीज़ को थोड़ा फ़रोग़ दिया जाता है कि यार कुछ नहीं होगा, तुम चलाओ ये गाड़ी। और मुझे याद है जब हम गाड़ी सीखना चला रहे थे तो घर से गाड़ी पूछे बगैर निकालना एक बड़ी चीज़ होती थी, लेट अलोन कि हमें ड्राइविंग की अलाउंस दी जाए। अब तो बच्चा मेरे ख्याल में उसका पैर पहुंचता है तो घर वाले भी नहीं रोकते। ये कितनी ख़तरनाक बात है कि पेरेंट्स जो हैं वो दबाव में आ जाते हैं बच्चों के कि जी मेरा दोस्त तो चला रहा है, मेरे सारे दोस्त चलाते हैं, तो मुझे आप कैसे रोक सकते हैं? और पेरेंट्स हैव ऑल्सो बिकम लेस स्ट्रिक्ट। आई थिंक वो स्ट्रिक्टनेस तो रही नहीं, लेकिन चले स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स होना तो ज़रूरी है ना। मतलब आपकी एज ह्यूमन होने चाहिए। फिर अगर आप पेरेंट का रोल प्ले कर रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों को तो कहेंगे यार ये मेरे डूज़ हैं, ये मेरे डोंट्स हैं। आप उसको बिल्कुल ड्राइविंग सिखाएं, साथ बैठ के सिखाएं, और जो चीज़ आप करेंगे वही उसने प्रैक्टिस करनी है। एंड प्लस उसको साथ साथ बताएं कि भाई ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये हाईवे है, तुझे एडवेंचर का शौक़ है, तुझे तेज़ गाड़ी चलानी है, मैं सारे इंतजामात करूँगा, जा बहरेन जा, फार्मूला 1 में चला। DHA फेज़ 5 एडवेंचर की जगह नहीं है कि जहां तुमने यूं करके लेके जाना। बिल्कुल। अब चूंकि आपके पास कोई वेन्यूज़ हैं नहीं, देखना आपने नेटफ्लिक्स है, खेलनी आपने गेमें हैं, फिर एक ऐसी एज भी है, तो वो शौक़ कहाँ पूरा होगा? और प्लस पीछे हम ठीक है एज फादर कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को मुश्किल हो, लेकिन उसको ये कहना कि जो मर्जी हो जाए तेरा पे हो जिंदा है, ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो बिल्कुल उसके मतलब अगर आपको ये फियर हो
कि मेरी गाड़ी पे हल्की सी चिरीट भी आ गई, बाहर का तो मसला नहीं है, मुझे मेरे प्यो ने नहीं छोड़ना, तो ये ज्यादा बेटर है। जिस फियर में हम आ करते थे कि बाहर कुछ हो गया है, इसको बाहर ही खत्म कर दो, घर तक बात ना जाए। अब ये है कि जी अगेन वो भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन हम एक एक्सट्रीम पे, पहले हमने बहुत दबा के रखा हुआ था, अब हमने बिल्कुल खुली छुट्टी दे दी है। वो दरमियान का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है कि भाई लालच दे के जो आप बच्चे से काम करवाते हो, आप लालच की जगह कोई और उसके साथ टाइम स्पेंड करो और उसको बताओ कि अच्छा भाई। फिर एक और चीज़, चूँकि अली भाई बैठे हुए, तो इनके मैं बिल्कुल उस पर चाहूँगा, हम चूँकि खुद आर्ट लवर नहीं हैं, और आर्ट बेसिकली इंसान के अंदर वो सारे जज्बे पैदा करता है जो उसको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। हम चूँकि खुद आर्ट लवर नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैरियर फोकस्ड हो, ओरिएंटेड हो, आर्ट से दूर हो, तो आर्ट से दूर करते करते ना आप उसको बर्दाश्त से भी दूर कर देते हैं, उससे भी कोई नई बात सीखने से भी दूर कर देते हैं। उसकी हिस्से वो जो लताफत है वो आपने मार के ही रख दी है। उसके पास इमोशन ही आप मतलब 6 बेसिक इमोशन है, सैड होना, एंग्री होना, आपने छोड़ ही सिर्फ 2 दिए हैं, गुस्सा होना और खुश होना, कि भाई या तो खुश हो जाए या तो गुस्सा हो जाए, दरमियान में कुछ नहीं। तो अगर बच्चे पैदा किए हैं और वो आप ही के बच्चे हैं और आपने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ नहीं रहना, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा यही बात कर चुका हूँ कि भाई आप बच्चे के साथ उसका दाखिला कराने भी जाते हैं, आप उसकी जॉब कराने भी जाते हैं, वो उसके बच्चे होते हैं, आप उसके पीछे अस्पताल, मतलब सारे काम आप करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, आप करें, लेकिन आप उसको हैंडीकैप तो ना बनाए ना कि कल को कुछ हो जाए तो वो आपको कुछ हो जाए तो वो कहाँ जाएगा। उसका एक बड़ा जो नुकसान ये है कि हमने इतना इंडिविजुअल कर दिया अपने बच्चों को और इतना डिपेंडेंट कर दिया है। बाहर मेरा बहुत थोड़ा जाना हुआ है, लेकिन मैंने उसमें एक्सपीरियंस किया कि मैं शॉट बना रहा हूँ, रैंडम कोई गोरा जा रहा है और वो ऐसे शॉट देख कह रहा है नाइस शॉट, उसने आपके कपड़े की तारीफ कर देनी है, उसने आपके जूते की तारीफ कर देनी है, रैंडम। ये लोगों में एक वो है कि आप आते जाते किसी की तारीफ करते हैं। हम तो अपने कुछ सगे पैन भरा की तारीफ नहीं करते। आप इस तरह देखें कि यहाँ पे यही जो क्रूज़र वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, इन्होंने ही ज़्यादातर इनमें से ही बच्चों ने बाहर पढ़ने जाना है जी, क्योंकि इन्हीं के पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे, सब तो नहीं जा सकते। लेकिन मैं कहता हूँ एक बच्चा जो स्कूल भी गोएंगे और यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, स्कूल में तो आपका डे 1 से एंड तक एक ही क्राउड है, आप उसके साथ सोशलाइज कर सकते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, ख़ास तौर पर बाहर चले जाएँ, वहाँ तो हर किस्म का शख्स दुनिया भर से उसको आपने मिलना है। आपको अगर बेसिक आइस ब्रेकिंग टेक्निक नहीं आती ना कि मैंने एक नए शख्स से कैसे बात करनी है, तो यू विल बी एन आउटकास्ट। जिन साइकोलॉजिस्ट की आप बात कर रहे थे, वो असल में क्या ये रहा था कि जब वो बड़ा हो जाएगा और उसको बेसिक सोशल स्किल्स नहीं आएंगी तो ही विल बी हैंडीकैप्ड इन अ मच वर्स वे। उसकी सेल्फ स्टीम और सब कुछ ख़राब होना शुरू होगी 22 साल के ऊपर जी। और वहाँ जब आपकी सेल्फ स्टीम मरती है, बच्चे को तो आप अपने घर के माहौल में बेहतर कर सकते हैं, सेल्फ स्टीम उसको उजागर रख सकते हैं। बाहर जब वो अकेला है और वहाँ सेल्फ स्टीम दब गई तो वो तो बड़े अजीबो गरीब शख्स पर निकलता है आके बाहर। वो 2 तरह का निकलता है। एक वो होता है जो सीधा सीधा अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपने मुल्क को टोटली रद्द कर देता है। वो कहता है आज तक मुझे जितना बताया गया था वो सब बेकार था, असल तो इनके पास है। और दूसरा वो होता है जो ये कहता है कि नहीं, मैंने और मजबूती से अपने कल्चर, अपनी ज़बान और अपनी उसके साथ जुड़ जाना है। ये जगह तो ठीक ही नहीं है, ये जगह तो ठीक रहना वही है 30-30 साल, ठीक है ना। बिल्ली के लिए भी हलाल बिस्किट ढूंढ रहे होते हैं वो लोग। तो वो एक अलग ही टेंशन के ऊपर जो है ना वो आवाम चली जाती है। अगेन इसमें कोई मसला नहीं है, बट बात ये है कि मैनरिज्म जो है ना वो बहुत बेसिक लिविंग है, उससे आपका पता चलता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप अपना कोई काम कर रहे हैं, आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे डील कर रहे हैं, आप अपने सुपीरियर के साथ कैसे डील कर रहे हैं। एक जनरल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए ना। जैसे हमने कहा जी प्लीज एंड थैंक यू, इट शुड नॉट बी लिमिटेड ओनली टू द सुपीरियर्स, कि जब कोई बड़ा होगा तो उसको प्लीज कह देना, सबके साथ जनरल होना चाहिए। एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि यार मैंने इस तरह बात करनी है। फिर ये है कि अगर आप थोड़े से नरम तबीयत हैं, ज़रूरी नहीं है कि मिसाल के तौर पे आप क्रूजिंग पे जा रहे हैं और साइकिल वाले ने आपको देख के नहीं लिफ्ट कराई तो आपने उसको साबित कराना, या वार्डन ने आपको रोक लिया है तो आपने कह देना कि ये इसकी हर जगह थोड़ी है कि आप अपना आप साबित, मतलब ज़िंदगी में आपके पास यही रह गया कि हर जगह आपने अपना आप मनवाते रहना है। अगर आप हैं और किसी जगह पे हैं तो आप रहें बेफिक्र, बेपरवाह, आपको किसी की परवाह ही नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं वही अगेन फिर इसी, चूँकि हम आर्ट से दूर हैं, चूँकि हम उन चीज़ों से दूर हैं जो इंसान को बेसिकली पोलाइट बनाती हैं, उन चीज़ों को तो आप मजाक उड़ाते रहते हैं।
यकीनन। एक तो यहाँ पे डिस्क्लेमर देना बड़ा ज़रूरी है। लोग इस वक्त बच्चे ख़ास तौर पे बैठ के सोच रहे होंगे कि ये क्या अंकल टूटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह, हर जनरेशन में यही होता है कि वो नीचे वाले ठीक नहीं है। एक तो ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप ठीक नहीं हैं, हम वो पॉइंट आउट कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें तो नहीं फ़र्क पड़ता, ज़िंदगी तो आपने गुजारी। हम तो अपनी एक, मैं इसको जो है मुनासिब कामयाब ज़िंदगी कहूँगा। उसकी वजह है कि मेरी डेफिनेशन बड़ी सादा है कि अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट नहीं है और आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने कामयाब ज़िंदगी गुजारी है। ठीक है, तो हम इस वक्त 3 लोग तो कामयाब बैठे हैं। अच्छा, और आप किसी 4 दीवारी में ही जाते हैं वापस। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो लोग होते हैं ना कि तेरा प्यो अजय जिंदा है, जो मर्जी कर ले टाइप, एक दफ़ा जब पुलिस केस बनता है ना तो 2 रातों की तो हराम होती होंगी। ठीक है, मतलब सैटरडे नाइट को अगर पर्चा हो गया ना तो मंडे से पहले तो बेल भी नहीं हो सकती। तो वो आपने परेशानी क्यों फेस करनी है। दूसरी जो आपने वो बात की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट और कल्चर वाली। वो देखें, यहाँ पे ना हम मजहबी तालीम बहुत देते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बाद जो है सर, कतई कलामी माफ़, ये आर्ट एंड कल्चर वाली बात जो हम यहीं से पिकअप करेंगे। सॉरी, ब्रेक आ गई थी, हम ब्रेक पे जाते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले जो अदील का पॉइंट था आर्ट एंड कल्चर का, आप उसके ऊपर बात कर रहे थे। जी बिल्कुल। अपने रवैये में तब्दीली लाने के लिए आर्ट, कल्चर, बेसिकली अप्रिशिएटिंग फाइनर थिंग्स इन लाइफ, बेसिकली इस चीज़ का एहसास कि दुनिया में और लुत्फ़ भी हैं, बड़ी गाड़ी, बड़े टीवी के अलावा, और बेसिकली दूसरे का जो एहसास है, उसके लिए आर्ट और कल्चर इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मजहबी तालीम तो बहुत दी जाती है और बिल्कुल ठीक दी जाती है, और जाहिर है बहुत लोग बहुत चीज़ें ऐसी करना चाहते हैं लेकिन फिर नहीं करते क्योंकि उनको ये होता है कि जी मतलब ऐसा करना मना है। सो बड़ा फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि आपका दिल जो है वो खुद ही ना करे कुछ गलत करने का क्योंकि आपको एहसास हो कि उसको बुरा लगेगा। तो ये अगर हम जब तक ये अपने बच्चों को आर्ट से दूर रखेंगे तो उनकी ज़िंदगी हम आसान करने के बजाय एक्चुअली मुश्किल कर रहे हैं। या तो फिर हम उनको कहें कि जी हेडोनिस्ट हो जाओ और जाके मज़े लो ज़िंदगी के। अगर हमने साथ ये भी रखना है कि नहीं तुमने अच्छे काम भी करने हैं, तो फिर उसको अच्छे कामों को सिर्फ जबर ना बनाएं, उसके अंदर कोई ऐसी बारीकी लेके आएँ कि उसका दिल ही ना करे वो करने का। हाँ, मतलब मेन बात तो यही है जो आपने कहा भी ना, कि जैसे ठीक है कि आपने अपने नफ्स को भी मारना है, और हम मजहबी तालीम बुनियादी तौर पे क्यों दे रहे होते हैं कि उसने एक अच्छा इंसान बनना है। तो वो जो उसने अच्छा इंसान बनना है उसके लिए पहले ज़रूरी है कि वो अपने आप को इंसान समझे कि ये इंसान के ना ये तकाज़े हैं जो ह्यूमन राइट्स और इंसानियत के हवाले से ज़रूरी हैं। और ये जो मेरे सामने है इसको मैं बहैसियत इंसान देख रहा हूँ। मैं इसको इसकी कौम, इसके मज़हब, इसके फ़िरके, इसकी ज़ात, इसका माश, इसका मुल्क देख के नहीं फ़ैसला करूँगा। मैं कोई भी राय ऐसे नहीं बनाऊँगा कि नहीं मैंने पहले ये चीज़ें देखनी है फिर उसके बारे में बात करनी है कि इसके साथ ठीक हुआ है या गलत हुआ है या मुझे इसको मारने का हक़ है या नहीं है। तो जब आप ख़ुद पहले अपने आप को इंसान समझते हैं, इंसान की तमाम कोताहियों, खामियों, कमियों को तस्लीम करते हैं कि आप भी एक कमज़ोर क्रिएचर बहरहाल हैं, उसी तरह आप अगले को भी समझते हैं, तो फिर आप उसके साथ कोई कनेक्शन फील करते हैं। और वही वाली बात है, इवन अगर हम रिलीजन में भी देखें तो कहा जाता है कि जी किसी का दिल दुखाना एक बहुत ही बड़ा गुनाह है और इसकी माफ़ी आपको वही शख्स देगा जिसका आपने दिल दुखाया है, इसकी माफ़ी आप वैसे नहीं मांग सकते। अब अगर हम ये सिर्फ सोच लें, इस चीज़ को एक्चुअली में एड्रेस किया जाए थ्रू प्रॉपर गाइडलाइन और विद प्रैक्टिस, तो आप तो ज़िंदगी में यही सोचते रहेंगे कि मुझे रोज़े मैशर कितने लोगों से जा के पर्सनली माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगेन वही वाली बात है कि बस नसीहत कर दी जाती है लेकिन उसको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि वो हमारे अंदर डीएनए का हिस्सा बने। और वो आई थिंक वो कमी है जिसका रिजल्ट अभी हम सोसाइटी में देख भी रहे। वरना कौन सा मजहबी त्यौहार है जो यहाँ जोशो खरोश से नहीं मनाया जाता, कौन सी मजहबी दिन है, कौन सा मजहबी फ़िरका हमारे यहाँ पे मौजूद है जिसकी अक्सरियत नहीं है, सारे ही मौजूद हैं, सारा ही एहतमाम होता है, एहतराम होता है, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता कहीं ना कहीं, वो मिस रहता है। तो वो हमें ये सोचना होगा कि कहीं ना कहीं ये बातें अब शायद सिर्फ दिखावे की हद तक तो हो गई हैं कि बताने के लिए तो मैं बता दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हैं और ये करते हैं और ऐसे हैं, लेकिन वो आपकी ज़ात से, आपके किरदार से, आपके अफकार से ज़ाहिर नहीं हो रहा। और इसकी अगर आपने बेहतरीन
मिसाल देखनी है तो आप वैसे ही कोई फ़्लाइट ना हो आपकी, आप लाहौर एयरपोर्ट चले जाएँ वहाँ। हाँ सर, डिपार्चर के वक्त नहीं, अराइवल के वक्त आपको ना इस सारे का अगर प्रैक्टिकल देखना है आप वहाँ चले जाएँ। मतलब छोटी सी बात है, जो आप बाहर आ रहे होते हैं मोमन पोर्टर शोटर जो आए कहते हैं सर मैं सामान रख दूँ, कुछ लोग रखवा लेते हैं और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं। फिर एक पोर्टर होता है जो जाके खुद ही सामान रख देते हैं अपनी उसके ऊपर। अब उसके वो वाला पॉइंट आ गया कि आपने इस पे अब कैसे रिएक्ट करना है। क्या आप सोच रहे हैं कि इसकी क्या क्या मजबूरियाँ होंगी जो ये खुद ही सामान उठा के रख रहा है, या आपने बनना है बदमाश। तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि एक बंदा जो है उसको कोई आर्ट शार्ट का है या कोई तमीज़ वाली चीज़ है कि यार चलो 200-300 रुपये देने पड़ जाएंगे, हद 500 देने पड़ जाएंगे, लेकिन वो आपके लिए तो शायद कुछ नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरा आपको ये कि आप उसको धक्के देना शुरू कर दें। मैं दोनों चीज़ें देख चुका हूँ सर, तो इसलिए अगर आपने ये सारी चीज़ की अगर मिसाल देखनी है ना कहीं, लाहौर एयरपोर्ट से ज़्यादा बेहतर जगह नहीं। पोर्टर की जो आपने बात की ना, मैं अपने कुछ अल्फाज वापस ले लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है, उसने आके सामान रखना शुरू कर दिया, मैं ऐसे सोचूंगा कि यार मैं इसकी कुछ मदद कर देता हूँ। लेकिन 100 में से 101 दफ़ा ये हुआ है कि उसको एग्जैक्टली पता है कि मैं किस फ्लाइट से आया हूँ और मुझे कितने पैसे देने चाहिए और किस करेंसी में देने। वो मुंह बना लेते हैं, वो कहते जी मैं तो डॉलर ही लेसा। ठीक है, तो वो एक सरकारी जॉब कर रहा है, तुझे अल्लाह ने बरसरे रोजगार रखा हुआ है, जो भी है, कम है ज़्यादा है, लेकिन आप एक जॉब कर रहे हो। आप दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे उतरते हो, वहाँ लोग आपसे पैसे इस तरह नहीं मांगते। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोग, मुझे तो एक दफ़ा बोर्डिंग वाले ने कह दिया ताड़ी बड़ी बेहतरीन सीट करती है, 6,000 रुपये दे दे। मैं की जहाज दे उत्ते करती की करती बेहतरीन सीट, यार इंज ना करो, 6,000 रुपये दे दो, ठीक है। इसमें एक और चीज़, जो जब आप किसी गरीब मुल्क में रहते हो और आप एम्पैथी अपने अंदर पैदा कर लेते हो थ्रू व्हाटएवर वे, तो कई दफ़ा वो डिकैपिटेटिंग भी हो जाती है। मतलब कई दफ़ा आपको इतना ज़्यादा आप दूसरे के लिए महसूस करना शुरू हो जाते हो कि आपको लगता है कि आप काम ही नहीं कर पाओगे। आपको लगता है आप बाहर अच्छा मौसम हुआ है तो निकल नहीं सकते, क्योंकि आपको कोई और गरीब हाल नज़र आएगा तो आपका सारा दिन बर्बाद हो जाएगा। वो भी एक बड़ा ज़रूरी है कि आपने एम्पैथी भी ज़रूरी है, लेकिन साथ फंक्शनिंग भी रहना है। वो भी बिल्कुल रहना है, बिल्कुल रहना है, क्योंकि आप अगर काम कर रहे हैं उस काम से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो आपके ही काम के मुंतज़िर हैं। आपने कहीं से पैसा कमा के फिर फर्दर कहीं पे करना है, ये सर्कुलेशन ऑफ मार्केट है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको एहसास ज़रूर होना चाहिए, वो बेसिक एहसास है। वो कुछ चीज़ें देखिए मेरे दायरे इख्तियार में हैं, कुछ चीज़ें मेरे दायरे इख्तियार में नहीं। मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और अगर कोई गरीब सड़क पे किनारे पे खड़ा है तो पानी मौजूद है, मेरे दायरे इख्तियार में तो फिलहाल यही है ना कि मैं उसके सामने तमीज़ से गुजर जाऊँ। अब उसकी ज़िंदगी के और कितने मसाइल हैं या वो मुल्क से कितना तंग है, वो बहुत सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो मेरे हद तक है मैं वो काम करूँ। दूसरा अगर सर वो तो आप एम्पैथेटिक ज़्यादा हो जाए, एक प्रॉब्लमेटिक है इस मुल्क में, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप बहुत ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं, बहुत ज़्यादा। इस एक मुल्क की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हर बंदे के अंदर एक छोटा सा एक बदतमीज़ शख्स जो है वो होना चाहिए, जिसको आप छुपा के रखें। सर आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं और आप फुल एम्पैथी और प्लीज़ थैंक यू में चल रहे हैं, आपका काम हो सकता है, आपका काम नहीं हो सकता उधर। आपने ये, लेकिन ये बचपन से आपको ये चीज़ें अगर आपने सीखी हो कि जी एक सरकारी दफ्तर में जाके बिहेव कैसे करना है, आपके साथ अगला बंदा ये कहेगा तो इसका मतलब क्या है, ये आपको सिर्फ तब आएगा जब आपके पेरेंट्स आपको एक्सपोजर देंगे। मेरे तो ख्याल में यहाँ पे इस वक्त 25-30 साल के भी लोग होंगे जो आज तक किसी सरकारी दफ्तर में गए नहीं है, तो वो कभी जाना पड़ गया और वो बदतमीज़ हो या फिर एम्पैथेटिक हो, उसका काम दोनों तरह से नहीं होना, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है उस चीज़ का। तो ये भी तो होना चाहिए कि थोड़ी सी, जिसको हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं कुछ, उसके भी मेरे ख्याल में इसके अंदर अनासर हैं काफ़ी। वक्त है तो मैं एक वक्त है, मैं एक 2 मिनट है हमारे अच्छा, मुझे किसी काम से ना थाने जाना पड़ा और वो बंदा मुझे टाइम नहीं दे रहा था, बड़ी देर हो रही थी। तो मैं ना उन दिनों शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, तो मैंने ना उसमें बड़ा तंजन कहा, मैंने कहा यार मैंने तो सुना था शहबाज शरीफ साहब ने थाना कल्चर बदल दिया। तो उसने ना एकदम से ना ऐसे मुझे देखे कहा तुसी आयो ताड़े नाल किसी ने बदतमीजी की थी। बदतमीजी क्यों कर ली है? मैं शिकायत लेके आया हूँ यार, बदल गया थाने का कल्चर। तो वो छोटा सा बदतमीज जो है ना वो रखना पड़ता है। वैसे आप किसी भी थाने में चले जाओ ना, तो जितने कोर्ट्स लगे होते हैं इस चीज़ के बारे में कि किसी की सुलह कराना कितना अच्छा काम है, तो उससे आपको पता लग जाता है कि ये सुलह कराना इंसाफ देने नहीं बैठे। तो सर बहरहाल ये अगेन बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमने काफ़ी ग्राउंड जो है आज कवर किया है। तो इसकी दूसरी किसी और दिन करेंगे, दिल भाई को फिर बुलाएंगे शो पे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में चला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।